वेलकम टू हरे कृष्णा बायोलॉजी। तो आज हम डिस्कस करवा रूल ऑफ माइक्रो प्रोपागेशन एंड टिश्यू कल्चर टेक्निक्स बाबद रे। तेणु जो मैंने नुआ कर मो चैनल को आछन प्लीज सब्सक्राइब करूँ, ता सहित लाइक और शेयर करने को भूलु ना। वीडियोटी संपूर्ण रूपे देखा आपण मान अनुरोध। तो आसतु डिस्कस करवा आज टॉपिक रूल ऑफ माइक्रो प्रोपागेशन एंड टिश्यू कल्चर टेक्निक्स बाबद रे। सो आरंभ करवा रूल ऑफ माइक्रो प्रोपागेशन एंड टिश्यू कल्चर टेक्निक्स बाबद रे, जो थे आम देखा जी माइक्रो प्रोपागेशन विशेष करके हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स केस रे कौन रोल प्ले कर विशेष करके आम देखा एवं टिश्यू कल्चर टेक्निक्स से सहित रिलेटेड किभली भाव रही हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स टिश्यू कल्चर किभली भाव रिलेट होगी रोचे, तो ताको आम देखा। प्लस ये आम आ गए क्वेश्चन आकार डिस्कस करवा जी माइक्रो प्रोपागेशन किभली भाव में हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स को मैनेजमेंट करिबार हेल्प करछि। तेणु जो प्रथम आम आसवा रूल ऑफ माइक्रो प्रोपागेशन बाबद रे। रूल ऑफ माइक्रो प्रोपागेशन आम आसवा जी वेजिटेटिव प्रोपागेशन थ्रू टिश्यू कल्चर इज कॉल्ड माइक्रो प्रोपागेशन। तो वेजिटेटिव प्रोपागेशन आम करवा थ्रू टिश्यू कल्चर टेक्निक रे, that is called micro propagation. So micro propagation has been proved to be an efficient method of producing millions of identical plants or clones by culturing plant tissue or organ under aseptic condition. Aseptic condition रे many plant produce आम जो करूँ millions of plants आम produce करूँ identically they are equal। तो सी जो प्रकार प्रक्रिया को हम कौन कहते हैं ना माइक्रो प्रोपागेशन बोली कहते हैं। सो इन एडिशनल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपागेशन वी यूज स्टेम कटिंग्स और ऑन ग्राफ्टिंग टेक्निक्स टू प्रोड्यूस न्यू प्लांट्स। तो इन ट्रेडिशनल मेथड में नॉर्मली कटिंग ग्राफ्टिंग ये सब प्रोसेस यूज करके हमें प्लांट प्रोड्यूस करता। सो बट दिस इज ए स्लो प्रोसेस कैन नॉट बी एडेप्टेड फॉर ऑल प्लांट्स। सब प्लांट्स को हमें एडेप्टेड कर फॉर एग्जांपल palms can neither be rooted or by cutting nor be grafted because they lack a cambium। तांकर cambium न थाए जो palm केस रे तालो केस रे जदि हम देखिबा palm tree। So besides this we cannot eliminate pathogens like virus, mycoplasma etc present in the stem cuttings and scions used for plant propagation। Scions means जो shoot part join करा जाए root stock सहित स्किन बोली कह जाए। तेणु आउ गोटे बड़ असुविधा कौन हो ना जो ट्रेडिशनल मेथड जो आम ग्राफ्टिंग बा कटिंग्स थ्रू रे कर, तो जो प्लांट पार्ट को आम यूज कर से मे भी आम डिजीज फ्री कर पारिबा नहीं। सो दिस आर द बेसिक limitations for a traditional method, but in case of micro propagation it plays many rules for horticultural crops। That is, one is the rapid propagation। तेणु जिते आम कौन कर रैपिड प्रोपागेशन कर। सो इन विट्रो क्लोनल प्रोपागेशन कैन बी यूज्ड to produce large number of plants in less time and space। So it is useful for plants which cannot be propagated vegetatively by stem cuttings or grafting। तेणु जोटा फॉर एग्जांपल आम पाल्म्स कहले जहाँ को आम ना स्टेम कटिंग थ्रू रे प्रोड्यूस कर ना आम वेजिटेटिवली प्रोपागेटेड कर। सो रिसेंटली genetically uniform oil palms have been produced by the tissue culture। बर्तमान recently genetically यूनिफॉर्म ऑयल पाल्म्स प्रोड्यूस करा जाइए टिश्यू कल्चर टेक्निक्स थ्रू रे। सो एटम्स आर being made in the same direction with the coconut palm also। So propagation next rule rohuchi, that is propagation of disease free plants। The apical meristem of a viral infected plants is free from virus। आम जदि गोटे भाइराल इनफेक्टेड प्लांट थिबो तार एपिकल मेरिस्टम प्रायतः भाइरस फ्री रही है, एपिकल मेरिस्टम प्रायतः डिजीज फ्री रही है। तेणु द एपिकल मेरिस्टम कैन बी यूज्ड इन टिश्यू कल्चर, जहाँ को आम टिश्यू कल्चर यूज करवा टू गेट ए डिजीज फ्री प्लांट दैट इज फ्री फ्रॉम भाइरस और एनी पैथोजेंस। सो नो सीजनल कंस्ट्रेंट्स। नो सीजनल कंस्ट्रेंट्स मीन्स माने जेकोसी सीजन आम चाहिए ताको आम यूज कर। सो दैट इज नो सीजनल कंस्ट्रेंट्स। सो
Micro propagation is not affected by change in the season, so it can be used to propagate new plants in any season. Then এইগুলা আমি ଦେଖିଲେ rule of micro propagations. So next ଆମେ ଆସିବା tissue culture techniques ରେ. So Haberland in 1902 stated that the plant cells are totipotent. ଯେହେତୁ plant cell totipotent means totipotency is the ability of a plant cell to develop into a new complete plant. ଗୋଟେ ନ୍ୟू କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟକୁ ଡେଭଲପ୍ କରିବା ପ୍ରୋସେସ୍କୁ ବା ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସେଲ୍ର ଏବିଲିଟିକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁ ନା ଟୋଟିପୋଟେନ୍ସି ବୋଲି କହିଥାଉ. ତେଣୁ ହାବରଲ୍ୟାଣ୍ଡ tried to develop new plants by culturing plant cells in artificial culture medium, but he failed to regenerate a new plant from the cultured plant cells. So a scientist of USA named as P.R. White in 1934 regenerated plants from the culture cell. So Haberland যদিও মানে ফেল হয়েছিল, but P.R. White in 1934 regenerated the plants from the culture tissue. So basic techniques of the tissue culture ଆମେ ଦେଖିବା କ'ଣ basic techniques ରହିଛି tissue culture through. So aseptic condition जदि आमे प्रथम कथा हला aseptic conditions टा maintain हवा दरकार. So the tissue culture laboratory should be aseptic condition. It means it should be well sterilized against pathogen free हवा दरकार. pathogen को हमें sterilize करिवा दरकार. So a pathogen free environment will help in maintaining good health of the plant tissue or protoplast. So this will help to recover healthy plants from such cultures. The plant tissue that is explanted and glassware should be properly sterilized before they are carried into tissue culture laboratory. माने आमे जो पार्ट सब यूज करिबा बा जोठी आमे कल्चर करिबा से सब पार्ट गुडा को भला भाबरे कोन हवा दरकार ना aseptically सेगुडा को मेंटेन हवा दरकार, सेगुडा को फुली स्टेरिलाइज्ड हवा दरकार. So next आसीबा that is control of temperature. So air conditioning of a tissue culture laboratory is essential. Generally temperature between 18 to 25 degree centigrade रहबा दरकार. जो लैब रे हमें कोन करबा ना टिश्यू कल्चर करबा तो सेई जगह एनवायरनमेंट टा कोन हवा दरकार टेम्परेचर केते रहबा दरकार ना दैट इज 18 to 25 degree centigrade रहबा दरकार is required for tissue culture. So however this varies from species to species. ई कौन करे ना species to species में भी temperature किछटा vary करे. High temperatures adversely affects the growth of callus, that is undifferentiated mass of tissue. यदि देखा जाए जे प्रायतः हाई टेम्परेचर इज माने कोन एडवर्स इफेक्ट पकाई थाए, माने खराब इफेक्ट पकाई थाए, अफेक्ट करथाए जोटा कि कालस रो ग्रोथ ऊपर. सो नेक्स्ट टाइम आसीबा दैट इज कल्चरिंग मीडियम. कोन कल्चरिंग मीडियम रहबा दरकार. So culturing media have been developed by various workers for different crop species. विभिन्न प्रकार crop species में विभिन्न प्रकार हमर सब रही थाए कोन कल्चरिंग मीडिया रही थाए. So the composition of a plant tissue culture medium should supply all cell growth needs. A typical nutrient medium contain inorganic salts, an energy source, vitamins, amino acids, that is plant growth regulator, etc. And optimum pH that is 5.7 is also very important. So the medium can be liquid or maybe solid हो पारे. तेणु ये जो मीडियम आम देखिले ये मीडियम जो कंसंट्रेशन जहाँ भी आसो तार पीएच आम के देखा ना दैट इज 5.7. तो यही जो 5.7 अराउंड रहिले देखिए सी मीडियमटा पर्टिकुलरली गोटे प्लांट स्पेसीस ग्रोथ ठीक आसता है. एथरे जो प्लांट जो आम मीडिया जो आम यूज करूँ तो से विशेष करी एनर्जी सोर्सेस, विटामिन्स, अमीनो एसिड्स, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स ये सब जिनस मस्ट भाव में मेंटेन हवा दरकार. तेणु आम जेहेतु कहले डिफरेंट स्पेसीस डिफरेंट मीडिया रिक्वायर होता है तो तेणु आम से अनुसार आम मीडिया यूज करवा तार जो प्लांट जो अनुसार तार एनर्जी सोर्सेस, विटामिन्स, अमीनो एसिड्स, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स जहाँ भी रिक्वायर करें सब सप्लाई करवा दरकार. सो नेक्स्ट आसवा दैट इज कल्चर ऑफ टिश्यू. सो कल्चर ऑफ टिश्यू कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 स्टेजेस. 4टा स्टेज रे हम डिवाइड करथाउ जो हम टिश्यू जो कल्चर करवा. तेणु ऑलरेडी हम देखी जे एक्सप्लांट को हमें जो आनिबा दैट इज जो
प्लांट पार्ट को आम डिफरेन्शिएटेड प्लांट पार्ट को आम बर्तमान कल्चर पे यूज करवा ताकू एक्सप्लांट कहा जाए. सो इन फर्स्ट स्टेज that is during the first stage a suitable plant part called explant is taken and surface sterilized. तापर ताको हम कौन करवा ना माने surface जो ऊपर हम माने तार जो surface टाको हम sterilize करवा. So a small piece of the explant is inoculated on semi-solid culture media. On semi-solid culture media रे हम ताको inoculate करवा तापर रखिबा. These cultures are then kept usually at room temperature. से जो आम कल्चर मीडिया रखा कौटी ना गोटे सेमी सॉरी यूजुअली नॉर्मल रूम टेम्परेचर जोटा कि 18 to 25 डिग्री सेंटीग्रेड रोथो. Then second step रे हम आसीबा, that is second stage, a mass of undifferentiated cell that is called callus. So is formed after 2 or 4 weeks of incubation. पाखापाखि 2 to 4 weeks incubation हला परे जो undifferentiated cell mass develop हुए ताको कौन कहा जाए ना callus बोल के कहा जाए. So by transferring the callus to fresh medium is called multiplication. तापरे multiplication medium को निया जाए and incubated at a room temperature. So this process can be repeated every 4 weeks. प्रत्येक 4 week रे ई process को हमें repeated करवा जे पर्यंत plantlets develop न हो. So during subculturing only a part of the callus is transformed to new culture medium. The subculturing is essential to maintain good health of the callus tissue. तेणु ये जो सबकल्चरिंग आम करवा माने केवल मीडिया आम मीडिया नबानी केवल जो कालस जोटा डेभलप होता है को लेकिन आउ गोटे मीडियम रे आम रखा पुणी से कल्चर है. तेणु एमती यही भाव जिते जाए आमर डेभलप हो माने कौन प्लांटलेट्स जे जाए डेभलप न हो तो से आम ट्रांसफर कर. सो थर्ड स्टेज इंक्लूड्स द कालस ट्रांसफर टू सस्पेंशन कल्चर व्हिच कंटेन ऑल द नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स एक्सेप्ट gelling agent. So this is followed by differentiation which is induced by either allowing the callus species or suspension cultures to grow in specific media. So within the 3 to 4 weeks numerous shoot buds or embryos appear which germinate into plantlets. So आउ पाखापाखि 3 to 4 weeks पर से जो कालस गुड़ाक होता तो सी ग्रेजुअली सुट बर्ड डेभलप कर आम एम्ब्रॉयड्स बोली कहे जोटा कि कौन करे जर्मिनेट इनटू प्लांटलेट्स. सो इन द लास्ट स्टेज that is when the plantlets become 5 to 6 inches, so they are hardened and then transferred to soil. तापर कौन करा जाए ना जो मल्टीप्लाई कंडीशन रे रखा जाइथिला तो ताकू वर्तमान कौन करा जाए ना फील्ड को हमें ट्रांसफर करथो बा सॉइल को हमें ट्रांसफर करथो. द डेवलपमेंट ऑफ सोमैटिक एम्ब्रियोस फ्रॉम द कल्चर टिश्यू इज कॉल्ड रीजनरेशन. तेणु ये जो सोमैटिक एम्ब्रियो डेभलप है कौन डेवलपमेंट ऑफ सोमैटिक एम्ब्रियोस फ्रॉम टिश्यू माने कल्चर्ड टिश्यू दैट इज कॉल्ड रीजनरेशन. जो प्लांट डेभलप है सोमैटिक एम्ब्रियो बा सोमैटिक सेल रो प्रोसेस को हम कौन को ना रीजनरेशन बोली कहता हूँ. सो हियर यू सी दैट इज डायग्रामेटिकली दैट इज एक्सप्लांट को हमें मीडियम रे नेले. तो मीडियम रे इटा कौन होला ना कालस फॉर्म को आसिला. देन कालस फॉर्म रू हमें देखा दैट इज सूट बोर्ड ये धीरे धीरे डेभलप है जोटा कि सूट बोर्ड गुड़ाक ग्रेजुअली आमर प्लांटलेट्स रे डेभलप है. बाय द वे प्लांटलेट गुड़ाक बर्तमान आम एनादर टिश्यू कल्चर बा मल्टीप्लिकेशन फेज रे ट्यूब रे आम रखिले जो प्रत्येक सूट बोर्ड को आम गोटे गोटे ट्यूब रे रखा बाय सप्लाइंग न्यूट्रिएंट मीडिया. तापर पाखापाखि 5 to 6 इंच हो गला परे से प्लांट को आम सॉइल को ट्रांसफर करवा. Then shoot regeneration is promoted by जदि आम ये देखा जो प्लांट ग्रोथ हार्मोन को लेकिन कौन आम कि भाव शूट जनरेशन करता. So shoot generation is promoted by a cytokinin while root generation is promoted by an auxin. The shoot and root generation are generally controlled by auxin cytokinin balance. कौन से auxin cytokinin आम जानचु जे excess of auxin promotes the root generation where the cytokinin promotes the shoot generation. जदि आम एक्सेस ऑक्सीजन दवा ताहले कौन हम ना रूट डेवलप हो. जदि एक्सेस साइटोकाइनिन दवा ताहले शूट जनरेशन हम. सो रूट्स जनरेट
from the lower end of these shoots to give complete plantlets. So mature somatic embryos or embryos germinate to give complete plantlets. तापरे सी कौन करछे ना ये जो mature somatic embryos or embryos germinate ये कि कौन करियो ना to give complete plantlets परवर्ती समय रे completely गोटे plantlet produce कर परिबो. So establishment next step आसीबा that is establishment in the field. किभଳି ଭାବରେ ସେ ପ୍ଲାଣ୍ଟଲେଟ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ବା ପ୍ଲାଣ୍ଟସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଯୋଉଡ଼ାକ ମିଡ଼ିଆରେ ବଢ଼ୁଥିଲା ତାପରେ ଆମେ କିଭଳି ଭାବରେ ତାକୁ ମାନେ ସଏଲ୍ରେ ଭର୍ମି କମ୍ପୋଷ୍ଟ ଦେଇକି ଆମେ ଆଡପ୍ଟ କରାଇଲେ ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନେଇକି ଆମେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ବା ଆମର ଫିଲ୍ଡରେ କିଭଳି ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶମେଣ୍ଟ କରାଇବା. So the plantlets are removed from the cultures vessels and established in the field. So this transfer is done by specific procedure that is called hardening. या को कौन कहा जाए ना hardening बोल के कहा जाए जो प्रोसेस रे हमें कौन करते ना फील्ड रे हमें प्लांट को ट्रांसफर करते. So during the hardening plantlets are kept under reduced light and high relative humidity जोटा कि এই प्रकार कंडीशन रे कम लाइट एवं हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी माने ह्यूमिडिटी टिके अधिका रहउथबो. So hardening procedure make the plantlets capable to tolerating the relative harsher environmental conditions outside the culture vessel. ତେଣୁ ये जो आमे प्रोवाइड करबा कोन जो हार्डनिंग प्रोसीड्यूर जोटा कि प्लांट पे जो डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशन रे सी जो निज कहीं ना बर्तन से थिला को टेस्ट भितर कल्चर माने लैब भितर थिला ताकू आमे धीरे धीरे जतबे फील्ड को बा एनवायरमेंट रे हमर एज यूजुअल नॉर्मल एनवायरमेंट को जतबे आमे एक्सपोज करूछु तेणु ताकू ऑब्वियसली आमे माने कोन डायरेक्टली आमे ताकू एनवायरमेंट एक्सपोज न करी धीरे धीरे ताकू एक्सपोज करेबा और बाय द वे से कौन हो ना सी एनवायरमेंट प्रति से एक्वेंटेड हो एस्टाब्लिश हो. तो नेक्स्ट आम आसवा ये तो आम देखले टिश्यू कल्चर कौन तो नेक्स्ट टिश्यू कल्चर रो एप्लीकेशंस कौन रही. तो प्रथम आसवा दैट इज क्लोनल प्रोपागेशन. क्लोनल प्रोपागेशन मीन्स से प्रकार प्लांट माने एक छोटिया गोटे सेल रु आम कौन कर बहुत सारा प्लांट प्रोड्यूस कर पार्चे जो प्रोसेस टाक आम माइक्रो प्रोपागेशन बोली कहले. एवं जेनेटिकली जब आम देखा देयर इक्वल इन पेरेंट जहाँ जेनेटिकल कन्स्टिट्यूएंट रोला ये जो टिश्यू कल्चर टेक्निक्स थ्रू जो प्लांट प्रोड्यूस है तार भी सही सेम जेनेटिकल कन्स्टिट्यूएंट रोचे. सो बाय यूजिंग टिश्यू कल्चर टेक्निक हंड्रेड्स ऑफ प्लांट्स कैन बी regenerated in a glass vessels under aseptic conditions. So this is this in vitro clonal propagation is known as micropropagation. So production of a virus free plants, the culture of apical meristem from a virus infected plant we can get virus free plant. तेणु ये आउ कौन पाई पार्चे हमें ना भाइरस फ्री प्लांट हमें पाई पार्चे डिजीज फ्री प्लांट हमें पाई पार्चे बिकॉज जो ट्रेडिशनल मेथड रे हमें जो प्लांट हमें डेवलप कर तो मे बी से हमें एलिमिनेट कर पार नथलु भाइरस हो कि बैक्टीरिया एनी डिजीज को जदियो भल पार्ट नौले बट देर आर सम भाइरसेस मे बी प्रेजेंट तेणु से केस रे हमें ताको रिमूव कर पार नथले. किंतु ये केस रे हमें जो विशेष करके शूट मेरिस्टेम विशेष करके नहीं था तेणु से केस दैट इज द भाइरस फ्री प्लांट हमें प्रोड्यूस कर पार्छ. आ कोन ना एम्ब्रियो रेस्क्यू. सो इन ए डिस्टेंट हाइब्रिडाइजेशन that is the between different species the embryo wither within a short period probably due to absence of endosperm formation. Such embryo can be rescued from the ovary and cultured in artificial culture medium to form a new variety of the plant. तो एम्ब्रियो रेस्क्यू आम डेभलप कर जोटा कि विदिन ए सर्ट पीरियड एवं एब्सेंस ऑफ एंडोस्पर्म फॉर्मेशन कौन एंडोस्पर्म फॉर्मेशन न करिकी आम एम्ब्रियो जो एम्ब्रॉयड्स डेभलप करके आर्टिफिशियली कल्चर प्रोवाइड मीडिया प्रोवाइड करके आम कौन कर ना प्लांट्स आम प्रोड्यूस कर. सो नेक्स्ट दैट इज द प्रोडक्शन ऑफ हाप्लॉइड प्लांट्स. हाप्लॉइड प्लांट आम प्रोड्यूस कर. So by the culture of a haploid microspore or egg we can get haploid plants. So by doubling the chromosome number we can get homozygous plants within 1 year. तेणु आम गोटे वर्ष भितर
जो कौन ना जोटा कि आमर डिप्लॉयडाइजेशन प्रोसेस रे आम हाप्लॉयड प्लांट्स को आम डिप्लॉयड प्लांट कर परिबा बाकी जदि आम पाखे एवेलेबल थी केवल आंथर एवेलेबल थी कि एग एवेलेबल थी कि माइक्रोस्पोर एवेलेबल थी तो से केस आम प्लांट को आम हाप्लॉयड प्लांट प्रोड्यूस करबा और परवर्ती समय डिप्लॉयड प्लांट्स को आम कन्वर्ट कर परिबा. So next that is somaclonal variations. So in tissue culture the cells of the tissue divide rapidly due to rapid division. Sometimes the chromosome numbers become double. So without division of the nucleus and cytoplasm plants that is the chromosome number जो हमें कौन कर पड़चे ना जो chromosome numbers become double without division of nucleus और cytoplasm divide न होगी nucleus divide न होगी हमें chromosome double कर पड़चे. So plants develop from such a cell so different morphological genetical characters. So plant regenerated from tissue culture so variation. तेणु ये केस रे हम देखिबा जे प्लांट रे जो डेभलप होची मानकर जति नंबर क्रोमोजोम रहा कथा तेणु ये केस रे हमें ई प्रकार वे रे हमें क्रोमोजोम डबलिंग करिक मध्य प्लांट प्रोड्यूस कर परबा जोथि कोन हबो ना नॉर्मल जो डिप्लॉयड प्लांट थारु ई जेतेबेले एक्स्ट्रा पॉलीप्लॉयड कंडीशन क्रिएट होची तो ये केस रे मॉर्फोलॉजिकली जेनेटिकली कैरेक्टर्स तो डिफरेंट आसीबा. आउ कौन ना प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन पे हमें विशेष करके यूज करछे. सो यूजिंग टिश्यू कल्चर टेक्निक प्रोटोप्लास्ट of two different species or genera can be fused in artificial culture medium to produce somatic hybrids. तो दीटा जो सोमाटिक सेल को नहीं हमें प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन कलापर जो प्रोडक्ट आसला ताको हमें टिश्यू कल्चर टेक्निक्स रे हम कल्चर करके प्लांट प्रोड्यूस करछु. सो दे आर ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस इन द प्रोडक्शन ऑफ नोवेल प्लांट्स वेराइटी. बर्तमान जो नुआ नुआ स्पेसीज सब आसुची जहाँकि मे बी सीड प्रोड्यूस पे अवेलेबिलिटी प्राय तो रहू नहीं तो से केस रे हमें से प्लांट को यही सोमाटिक हाइब्रिडेशन प्रोसेस थ्रू रे हमें यूज कर परिबा. आउ कौन ना ट्रांसफॉर्मेशन बाय टिश्यू कल्चर टेक्निक we can introduce that is DNA, chloroplast and nuclei into a protoplast to produce novel plant. तो आउ कौन ना ट्रांसफॉर्मेशन हम कर परिबा जो टिश्यू कल्चर टेक्निक्स रे जो प्लांट हम प्रोड्यूस करले सेतरे हम डीएनए इंट्रोड्यूस कर परछे जोटा कि हमर विभिन्न प्रकार वे रे जीन ट्रांसफर हम करछे सेल भीतर एवं से ट्रांसफर होला परे थ्रू हम प्लांट को मध्ये हम प्रोड्यूस कर परिबा. तो एमती विभिन्न प्रकार हमर एप्लीकेशंस रही टिश्यू कल्चर टेक्निक्स. So conclusion that is thus the tissue culture has an important role in micropropagation of plants. Using this technique we can produce disease free plants, haploid plants, somatic hybrids. So we can produce novel plants by introducing DNA or chloroplast into the protoplast of other organisms. तेणु आउ कौन कर परिबा ना विभिन्न प्रकार डिफरेंट ऑर्गेनिज्म रो क्लोरोप्लास्ट को हमें अनदर सेल रे हम इंट्रोड्यूस कर परिबा बाय तो या फल रे कोन हे परिबो ना नोवेल प्लांट प्रोड्यूस हे परिबो. सो ये हमें देखिले रूल ऑफ माइक्रो प्रोपेगेशन एवं टिश्यू कल्चर टेक्निक्स थ्रू रे तो बेले बेले क्वेश्चन आसे जे हाउ by explain how micro propagation helps in मैनेजमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स. तो सी जगह कि भाव में लिखा तो जो रूल आम पढ़ी आसले से रूल्स बाबद ये एक्सट्रा किसी अब लिखा. So various methods of tissue culture and molecular biology have shown tremendous potential for creation, conservation and precise characterization of genetic variability for improvement of fruit, field, forest crops, medicinal aromatic plants. Micropropagation of crops is now one of the best and most successful examples of the commercial application of tissue culture techniques. So propagation of plants plants from very small plant tissues part undergo in vitro conditions in the laboratory is called micropropagation. तेणु माइक्रोप्रोपेगेशन आम कौन ये बाबद में डिस्कस करचे मो डिटेल्स जाऊनी. तेणु commercial application of tissue culture started in 1970 in USA within the micropropagation of orchids. So since then it has been tremendous expansion globally both in terms number of production units and the number of plants as well. So commercially application केबेठु आसिला in 1970 around सी कंडीशन रो माने सी पीरियड रो जो आसिला
तो वर्तमान जब हम प्राय प्लांट स्पेसीज को देखा तो ये माइक्रो प्रोपागेशन प्रोसेस रे ताको यूज करा होचे सो ड्यू टू हायर लेबर कॉस्ट इन द डेवलप्ड कंट्रीज so micro propagation industry is now being expanded in developing countries with lower wage scale to multiply plants at much cheaper rates even the international markets तो जेहेतु केस रे माने हाई कॉस्ट रोचे हाई लेबर रोचे तेणु ये केस रे हम जे देखिबा डेवलपिंग कंट्री गुड़ाक बहुत कम अमाउंट माने कम स्केल रे यूज करा होची एवं से प्रकार प्लांट पे यूज करा जोड़ाक माने बेसिकली मोर वैल्यूएबल होता है तो से प्रकार प्लांट पे विशेष करके यूज करा so thus Indian micro propagation industry though a late starter by almost a decade has expanded exponentially so from 5 million plants annual capacity in 1988 to around 200 million plants in 2003 तेणु ये केस रे हम जो देखिबा इंडिया केस रे पाखापाखि इन 1988 टू आरंभ होगी अराउंड 200 मिलियन प्लांट्स प्रोड्यूस हो साराणी अप टू 2003 पर्यंत सो माइक्रो प्रोपागेशन प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल टू मैनेज हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स कि भाव में हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स को मैनेज कर बाय प्रोडक्शन ऑफ मिलियंस ऑफ क्लोन्स जो केस आमर जो विभिन्न प्रकार हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स ग्राफ्टिंग प्रोसेस हो कि आमर कटिंग प्रोसेस हो ये सब टाइम टेकिंग प्लस मे बी आम प्लांट को बचे पार न बचे पार दैट इज नो गारंटेड बट हाँ आउ बेले बेले भी जेनेटिकली भी वेरिएशन आम जब सीड रू प्रोड्यूस कर किंतु ये माइक्रो प्रोपागेशन प्रोसेस रे जिते आम प्लांट प्रोड्यूस कर दैट इज मिलियंस ऑफ क्लोन्स आम प्रोड्यूस कर सो प्लांट टिश्यू इन स्मॉल अमाउंट्स इज sufficient for the production of millions of clones in a year using micro propagation it would take a great deal of time to produce an equal number of plants using conventional methods जोटा कि आम माने कौन ग्राफ्टिंग प्रोसेस हो कटिंग प्रोसेस जी नंबर आम प्रोड्यूस न कर पारिबा एथिरे माने कौन देयर मिलियंस ऑफ प्लांट्स आम प्रोड्यूस कर पारिबा सो प्रोवाइड ए अल्टरनेटिव प्लांट स्पीसीज alternative plant species he provide coach the technique of micropropagation provides a good alternative one for those plant species that show resistance to practices of the conventional bulk propagation normal plant को हम जो ट्रेडिशनल वे जो प्लांट प्रोड्यूस कर से गोटे भेराइटी रोचे बट ए केस रे माइक्रो प्रोपागेशन प्रोसेस रे बा टिश्यू कल्चर टेक्निक्स रे आम कौन कर ना डिफरेंट अल्टरनेटिव्स प्रोड्यूस कर डिफरेंट रेजिस्टेंस से बॉडी रे आम क्रिएट कर जोटा कि आमको कौन जो आम विभिन्न प्रकार भेराइटी आम पाइपर एंड मास प्रोपागेशन so an alternative method of vegetative propagation of mass propagation is offered through micro propagation so plants can plants in a large numbers can be produced in a short period so any particular variety may be produced in large quantities and the time developed in new varieties is reduced by 50% so mass propagate हम कर परिबा at a time हम plant produce कर परिबा so conservation there is large amount of plant can be maintained in a small space this helps to save endangered species and storage the germplasm obviously जो प्लांट गुड़ाक एंडेंजर्ड फॉर्म हो गले बा ऑलरेडी एक्सटेंड हवा को बसले तो सी प्रकार प्लांट को जोटा अधिक एरिया रिक्वायर करथला सी आम कौन कर ना कम एरिया रे एवं प्लांट स्पेसीज गुड़ाक एक्सटेंड कर जाउची ताको आम बंचे की रखि परिबा बा जर्म प्लाज्म को आम विशेष करके कंजर्व करके रखि परिबा आउ कौन ना प्रोडक्शन ऑफ डिजीज फ्री प्लांट्स दैट इज द माइक्रो प्रोपागेशन मेथड्स प्रोड्यूस द प्लांट्स free of disease hence disease free varieties are obtained through this technique by using meristem tip culture meristem tip culture को हमें यूज करेंगे disease free plant हमें प्राय परिबा proliferation at any time जोटा कि सीजन constraints बोल के हम कहउतले जे proliferation in vitro stocks can be done at any time of the year वर्षर जेकोसी समय आम ये प्लांट को प्रोड्यूस कर by this techniques and by this process so also a nursery can produce fruit ornamental and tree species throughout the year तेणु
जो नर्सरी प्लांट्स गुड़ाक जो आम हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स गुड़ाक सेमती एनी सीजन रे कौन कर प्रोड्यूस कर इंक्रीजिंग यील्ड एंड विगर ऑब्वियसली नॉर्मल जो प्लांट रो विगरनेस रोची बा यील्डिंग कैपेसिटी जहाँ भी रोची ई केस रे आम ताटू बढ़ाई परिबा तो increased yield of plants and increased vigor in floriculture species are achieved. So less the quarantine जदि टर्म आम कहबा जो विशेष करके इंटरनेशनली एक्सचेंज प्लांट मटेरियल जो आम कर तो डिजीज हबार आमर कौन रही है ना संभावना रही है किंतु ये केस रे जो प्लांट आम प्रोड्यूस करवा तो आम जो तार जो क्वारंटाइन पीरियड तमें ताकू जो एकाकी रखा ऑब्जर्व करवा सी जिनसटा रहा ना सो फास्ट इंटरनेशनल एक्सचेंज ऑफ प्लांट मटेरियल्स विदाउट द रिस्क ऑफ डिजीज इंट्रोडक्शन इज प्रोवाइडेड द टाइम रिक्वायर्ड फॉर क्वारंटाइन इज लेसन बाय दिस मेथड ये प्रोसेस रे आम प्लांट रो जो क्वारंटाइन पीरियड टाइम आम कौन कर ना कमे पारिबा then seed production the micro propagation techniques is also useful for seed production in certain crops as a requirement of a genetic conservation to high degree is important for seed production तो seed production रे micro propagation techniques मध्य आम कौन कर ना यूज कर for certain crops पे for their कौन requirement of genetic conservation पे high degree to a high degree is important for seed production पे जो माने प्रोसेस आम दरकार बा आम ये प्रोसेस थ्रू रे मेनी सीड आम प्रोड्यूस कर परिबा by producing plants so production of artificial seed को आम प्रोड्यूस करछे so through somatic embryogenesis production of synthesis artificial seed is being popular nowadays artificial seeds any एक्सप्लांट को नहीं आम कौन कर ना आर्टिफिशियल सीड प्रोड्यूस कर से आर्टिफिशियल सीड को आम कल्चर करके आम प्लांट पाई पार तेणु तो ये प्रकार प्रोसेस को माने कौन आम या थ्रू रे जो केस रे सीड प्रोड्यूस होने से माने वेजिटेटिवली माने कौन वेजिटेटिवली प्रोड्यूस हो पार ना तो सी केस रे आम ये आर्टिफिशियल सीड थ्रू रे plant produce कर so besides these micro propagation also helps in rejuvenating old clones or varieties जो पुराना clones बा varieties को rejuvenate करछे independent of seasonal constraints जोटा हम पढ़ले so the exchange of germ plasm both nationally and internationally हम germ plasm को nationally हो internationally हो ताको हम exchange कर पड़छे then mass of ornamental mass production of ornamental plants huge amount रे हम कौन करछे ना plant हमें species produce करि पड़छे so mass cloning of root stocks in horticultural crops by plants जो horticultural plants में जो root stock दरकार जोटा कि स्कियन आसिक जॉइंट हम ग्राफ्टिंग जो दरकार होता है रूट स्टॉक एवं स्कियन तो ह्यूज अमाउंट आम प्लांट ह्यूज नंबर ऑफ प्लांट प्रोड्यूस कले एवं से जो रूट स्टॉक नंबर ऑफ रूट स्टॉक आम प्लांट प्रोड्यूस कर पार्छ एट ए टाइम so multiplication of male sterile lines for hybrid seed production in field vegetative and floricultural crops multiplication of male sterile lines विशेष करके हमें मेल स्टेराइल कंडीशंस को हमें क्रिएट कर परिबा बाय हाइब्रिड सीड हमें प्रोड्यूस करबा इन द फील्ड ऑफ वेजिटेबल एंड फ्लोरिकल्चरल क्रॉप्स so rapid spread of new varieties of vegetatively propagated crops like sugarcane potato poplar mentha and other medicinal or aromatic plants crop diversification देखो हम विभिन्न प्रकार माने कौन भेराइटी आम प्रोड्यूस कर बाय दिस टेक्निक सो ये थिला हमरो रूल ऑफ माइक्रो प्रोपागेशन इन हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स सो thank you for watching till the end please subscribe like and share